We are going to start a new topic known as how to find mean in case of continuous series. Continuous series के अंदर हम mean को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। अंडरस्टूड गाइस, जब भी आप कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करते हो तो आपको कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज क्या है एंड आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है। कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में प्लस डिस्क्रीट सीरीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स। अगर आप बात करो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करोगे, आप कोरिलेशन को फाइंड आउट करोगे, तो इससे आपको इतने ज्यादा फॉर्मूलाज हो जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है। तो इसलिए आपको जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज दोनों के अंदर क्या गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी एंड डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक आइटम कितने बारी क्या हुई है, रिपीट हुई है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड। अब मैं यहां से आपको क्लियर करने वाला हूं। इसी क्वेश्चन को आप ले लो, यहां पर मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सेकंड यहां पर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, 24, 40, 36, नेक्स्ट वन इज 20। दिस इज नॉन एज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज कैसे पता चलाई कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है गाइस, इसके अंदर आपको एक रेंज दी होगी कि इतने से इतने, इतने से इतने। अगर आपको एक रेंज दी हुई है, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उस सीरीज को आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। 0 से 10, 10 to 20, हम दो फिगर्स को लेके चल रहे हैं। 0 to 10, 20, 10 to 20, 24। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 10 to 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 24 बच्चों के मार्क्स आए हैं। सेम इज अ केस 40 to 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो इट मींस ये आपको क्या बता रहा है, रेंज की इतने से इतने 30 to 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने बच्चों के मार्क्स कितनों के बीच में आए हैं। वहीं अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो यहां पर वो क्या शो करता, मान लो 10, 20, 30, 40, इनको हम क्या मान रहे हैं, मार्क्स। यहां पर हम लेके चल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 5, 3, 7। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि दो बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, 10, 5 बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, 20, 3 बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, 30, 7 बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, 40। तो ये एग्जैक्ट मार्क्स बताती है कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज हमें एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बताती, हमें सिर्फ एक रेंज बताती है कि 0 to 10 के बीच में 20 बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसके 7 है, कितनों के मींस कितने, किसके 8 है, किसके 9 है, किसके 4 है। यहां पर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आपको पता है कि ये सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 10 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चल रहा। हो सकता है सभी के यहां पर 5 मार्क्स हो सकता है सभी के यहां पर 7 मार्क्स हो सकता है सभी के मार्क्स यहां पर 9 हो सकता है मार्क्स 7, 8, 9, 4 की फॉर्म में हो। तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि 0 से 10 के बीच में 20 बच्चों के मार्क्स आए हैं। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि दो बच्चों के 10
नंबर आए हैं, 5 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के 30 मार्क्स आए। इट मींस हो सकता है रोल नंबर 1 रोल नंबर 5 के 10 हो, रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 रोल नंबर 6 रोल नंबर 7 के मार्क्स जो हो वो 20 20 20 20 20 हो। तो इट मींस हमें क्या पता चल रहा है, 5 बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स 20 आए हैं, लेकिन यहां पर हमें एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चलता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस सीरीज एंड व्हाट टू से डिस्क्रीट सीरीज। अंडरस्टूड। अब हम इसका न्यूमेरिक पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो आपको उस केस के अंदर 3 मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज नोन एज शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। गाइस इनके फॉर्मूलाज लिख लो। अब एक्स बार जो है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको मीन रिप्रेजेंट करता है। मीन आपका एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है, मींस दिस इज द केस। एक्स बार किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्ट का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय f. This is the formula. In case of shortcut method, x bar is equal to a plus summation of fd divided by f. In case of step deviation method, x bar is equal to a plus summation fd dash divided by f into c. यहां पर जो टर्म है a is equal to assumed mean and c is equal to common factor. Write down these formulas in your notebook. अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड। Write down what is the formula of direct method, x bar is equal to summation of f m divided by f. Understood guys। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The following table shows marks obtained by the students. It means हमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, one is marks, second one is number of students. number of students जब given होता है आप को इसमें क्या मानना है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कितने बच्चों के कितने मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। इट मींस 20 बच्चों के मार्क्स जो है वो 0 to 10 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे, इट मींस वो आइटम कितने बार रिपीट हो रही है, 20 टाइम्स। तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि 0 to 10 के बीच में 20, 10 to 20 के बीच में 24। जब आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करोगे तो आपने जो अज्यूम्ड मीन लेना है वो इसमें से लेना है, इन द सेंस मार्क्स में से लेना है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको आप सिंपली किससे एक्सप्रेस करते हो, F से, मींस फ्रीक्वेंसी 20, 24, 40, 36, 20। नेक्स्ट वन इज हमें क्या करना है, वी नीड M। F हमारे पास है, हमें M चाहिए। M मींस M इज इक्वल टू मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आप किसकी निकालोगे, इसकी। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय
2. It means 0 plus 10 divided by 2. The right answer is 5. 10 plus 2, 20, 30, 30 divided by 2, it means 15. 50 divided by 2, it means 25. 70 divided by 2, it means 35. 90 divided by 2 is equal to 45. तो आपने क्या किया है, मिड वैल्यू को लिया है. वो कैसे लिया है, 0 plus 10 divided by 2, 10 plus 20 like 10 plus 20 divided by 2, next one 20 plus 30 divided by 2. इस तरह से आपने क्या लिया है, मिड वैल्यू को फाइंड आउट किया है. अब नेक्स्ट वन इज FM. FM मीन्स आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. तो आप मल्टीप्लाई करो किसको, दिस वन विद दिस वन. 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100. This one 24 multiply by 15. Yes guys, you can solve this calculation. आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना. In order to save time, मैं डायरेक्टली बुक का क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, so that it is easy for you to calculate. This is known as 360. This is known as 1000. Next one 1260 900. It will come 3620 और दिस इज नॉन एज समीशन ऑफ FM. मीन्स आप क्या कर रहे हो, इसको आप ऐड कर रहे हो. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितना है, इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 140. अंडरस्टूड. हमने क्या किया, FM को मल्टीप्लाई किया. FM को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो टोटल आया वो कितना आया, 3620. अब हमें पता चल गया इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, x bar is equal to 3620. X bar is equal to 3620 divided by F. F is known as this one. आप इसको summation F लिखोगे, it means ये 140. When you divide this one, the answer will come is equal to x bar is equal to 25.86. So this is your answer. ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया. अंडरस्टूड. आपने क्या किया, डायरेक्टली आपने पहले मिड पॉइंट लिया, फिर F को आपने M से मल्टीप्लाई किया, जिससे आपका समीशन FM आ गया. उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, समीशन F से. तो आपका जो सीरीज का आंसर आया वो क्या है, 25.86. अंडरस्टूड. अब हम जा रहे हैं सेकंड मेथड की तरफ. सेकंड मेथड इज नॉन एज शॉर्टकट मेथड. गाइस, शॉर्टकट मेथड के अंदर आपने यहां तक जो है वो सेम कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी है. यहां तक आपने m तक सेम कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है. अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fd डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f. हमें f ऑलरेडी पता है, हमारे लिए ये दो टर्म्स पता करना जरूरी है. अब हमने जब आपको एक्सप्लेन किया था, एक पॉइंट बताया था कि कभी भी अज्यूम्ड मीन जो होता है वो किससे नहीं लिया जाता, फ्रीक्वेंसी से नहीं लिया जाता. इट मींस आपको मिड वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन मानना है. अज्यूम्ड मींस आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो, कॉमन जो आप लेना चाहते हो. मान लो आपने 35 लेना है तो आप 35 ले सकते हो, 25 लेना है 25 ले सकते हो, 20 लेना चाहते हो 20 ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो. यहां पर मैं मान रहा हूं अज्यूम्ड मीन 25. अब आप क्या करोगे गाइस, डी निकालने के लिए आपने पहले क्या किया, आपने m माइनस अज्यूम्ड मीन. m मीन्स सेम की सेम वैल्यूज आप यहां पर उतार लो. व्हाट आई डिड, सेम की सेम वैल्यूज आपने यहां पर उतार ली, क्योंकि ये क्या है आपका m और ये भी क्या है आपका m. तो आपने सेम की सेम वैल्यू से उतार ली. उसके बाद साइन किसका है, माइनस का. आपने आगे क्या लगा दिया,
माइनस लगा दिया, उसके बाद आपने क्या माइनस करना है उसमें से अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आपने कितना माना है 25, तो आप इसको यहां पर 25 लिख दो। समझ आ गया? D इज इक्वल टू m माइनस ए, ये फॉर्मूला है। m क्या है, सेम का सेम आप यहां उतारेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद उसमें से आप अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दोगे। अब आप इसकी कैलकुलेशन करना। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है गाइस, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अंडरस्टूड? प्लस माइनस माइनस, आपको पता ये प्लस वाली है सारी, ये माइनस वाली है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनमें से आपको माइनस करना होगा। इट मींस 25 माइनस 5 20, 25 माइनस 15 इट मींस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब ये तो हो गया कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हमने सारे माइनस कर दिए। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो क्या होगा, ग्रेटर। अब मुझे ये बताओ माइनस 25 बड़ा है या प्लस 5 बड़ा है? द राइट आंसर इज माइनस। माइनस वाला बड़ा है, तो इट मींस यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर 15 प्लस क्या है, 25 माइनस का है। बताओ कौन बड़ा है, 25। 25 के आगे साइन किसका है, माइनस का। नेक्स्ट वन 35 बड़ा है या 25? 35 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो जो यहां पर साइन रहेगा वो किसका रहेगा, प्लस का। नेक्स्ट वन 45 बड़ा है या 25? 45 के आगे किसका साइन है, 45 के आगे प्लस का साइन है। तो दिस इज योर केस, आपका ये क्या आ गया, डी। अगर आप इसको यहां से डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, दिस इज योर डी। तो आपका डी कितना आ गया, -20 -10 0 10 20। अब हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। योर नेक्स्ट स्टेप इज, डी पता चल गया, ए पता चल गया, अब आपने क्या करना है, एफ डी। तो इट मींस आप क्या करोगे, एफ को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इट मींस -400, क्योंकि साइन माइनस का था। 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मींस -240। नेक्स्ट वन 40 मल्टीप्लाई बाय 0 0। नेक्स्ट वन 36 मल्टीप्लाई बाय 10, द राइट आंसर इज 360। नेक्स्ट वन 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इट मींस 400। अब गाइस माइनस वाले आप अलग ऐड करोगे, पॉजिटिव वाले आप अलग ऐड करोगे। इट मींस 400 to 40, इट मींस -640। यहां पर द टोटल इज 0 6 760। नाउ दिस इज ऑफ प्लस। तो बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला, सर पॉजिटिव वाला। तो इट मींस जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। अब मेरे को ये बताओ प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का, साइन हमने बड़े वाले का लगा दिया। प्लस माइनस हम देखेंगे 760 -640 0 to 120। तो इट मींस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ा है। यहाँ पर 760 बड़ा था, तो आपका समीशन जो आ गया एफ टी वो कितना आ गया, पॉजिटिव 120। और आपके पास ऑलरेडी एफ की वैल्यू दी हुई है, डेट इज 140। अब हम इसको किस में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला के अंदर। नाउ फिल इट गाइस, x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन 25, यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस आएगा। नेक्स्ट वन 120, तो आप इसको क्या लिखोगे, 120 समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ f इज 140। आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे, इतने पोर्शन को जो आंसर आ रहा है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू सेव टाइम 0.86। तो अब ये वाला पोर्शन सॉल्व होके 0.86 आ गया। अब आप इसको
25 प्लस 0.86 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा 25.86। चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर जो है वो क्या आता है, सेम आता है। जैसे ही हमने पिछले सम में, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो जो पिछले मेथड में, तो आप इसको सिंपली FM समीशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय F करके देखोगे तो आपका टोटल जो आएगा वो सेम आएगा 25.86। इट मींस आप स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड के जो आंसर्स हैं उसको आप डायरेक्ट मेथड से क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम क्या है, दिस मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है गाइस वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f d डैश डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय c। c मींस कॉमन फैक्टर। अंडरस्टूड। अब इस फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, यहां तक जो है वो सेम है। ये स्टेप तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये आपने कौन से मेथड से ले लिया, शॉर्टकट मेथड से। नेक्स्ट वन इज आल्सो ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो हमें यहां तक जो है वो सेम करना है, सिर्फ हमें कुछ चीजों को क्या करना है, चेंज करना है। क्योंकि हमें d जो है, अब d को हमें किस में कन्वर्ट करना है, d डैश में। उसके लिए आप क्या करोगे, m माइनस a डिवाइडेड बाय c। c कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे ये सारी चीजें क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अंडरस्टूड। ये सारे किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यस। ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये 10 से डिवाइड हो सकते हैं। इट मींस ऐसी वैल्यू जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए, ये 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं, उसको आप क्या मानते हैं, कॉमन फैक्टर। मींस ऐसी वैल्यू जिससे ये सारे डिवाइड हो जाएं, वो आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर। यहां पर हम कॉमन फैक्टर जो मान रहे हैं वो 10। हम किसको मान रहे हैं, 10 को। इट मींस हम इस वाले को हम किससे सॉल्व डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर से। क्योंकि m माइनस a को आप रिप्लेस कर सकते हो d, तो आप d को किससे डिवाइड कर रहे हो, c से। -20 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, -20 divided by common factor, it means the right answer is -2. -10 divided by 10, the right answer is -1. 0. 10 divided by 10, the right answer is 1. 10 divided by 20 divided by 10, the right answer is 2. तो आपने क्या किया, इन सभी को एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और वो कॉमन वैल्यू आपने क्या अज्यूम की है, आपने 10 अज्यूम की है। अब आपके पास d डैश आ गया, आपको क्या चाहिए, f के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो आपने क्या किया, f के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस 20 मल्टीप्लाई बाय -2, द राइट आंसर इज -40। नेक्स्ट वन इज 24 multiplied by -1, the right answer is -24. Next one is 0. 36 multiplied by 1, 36. Next one is 20 multiplied by 2, the right answer is 40. अब आपको सेम चीज करनी है, माइनस वाले अलग ऐड करने हैं, पॉजिटिव वाले अलग ऐड करने हैं। तो इट मींस 40 plus 24, the right answer is 64. Next one is 36 plus 40, the right answer is 76. Understood? तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस, ये 76 किसका है, पॉजिटिव का, -40 -24 जो है ये किस, -64। तो इट मींस आप मेरे को ये बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो इट मींस 76 - 64, द राइट आंसर इज 12। तो आपने कितना लिख लिया, यहाँ पर जो आंसर आया वो 12 आया। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, दोनों में से बताओ 76 बड़ा या 64। यस सर 76, वो किसका है, पॉजिटिव का। तो साइन जो लग गया वो किसका लग गया, पॉजिटिव का। अंडरस्टूड। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f d डैश डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f इनटू c। तो जो ये आंसर आया है, दिस इज नोन एज
एफ डी डैश, क्योंकि एफ डी डैश का क्या आ रहा है यहाँ पर टोटल आ रहा है। तो हमें ये बताओ ए कितना अज्यूम्ड मीन हमने माना था 25, एफ डी डैश कितना आ रहा है +12 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इज 140 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर हमने कितना माना गाइस, कॉमन फैक्टर हमने 10 माना है, तो हम इसको 10, तो आप इसको सॉल्व करोगे 25 + 120 डिवाइडेड बाय 140, तो आपको जैसे ही पिछले सम में आप इसको काटोगे तो द राइट आंसर इज 0.86, तो आप 25 + 0.86 करोगे तो द राइट आंसर इज 25.86, तो आपका जो एवरेज आ रहा है वो 25.86 आ रहा है। तो इट मींस आप इस मेथड को भी क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक विद डायरेक्ट मेथड। होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर, थैंक यू।